अभी हम सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के घरदौर पंचायत में हैं और यहाँ के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं मुकेश कुमार शर्मा जी, जो पिछली बार कुछ ही वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार भी चुनावी मैदान में हैं और इनका चुनाव चिन्ह है बैगन छाप। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्षेत्र के तमाम जनता को। क्या कहना चाहेंगे मुकेश जी अपने पंचायत की तमाम जनता को? बरमा प्रखंड के अंतर्गत घोड़दौर पंचायत आते हैं। प्रदेशी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से है। इससे पीछे मुखिया पद से चुनाव लड़े। यहाँ की जनता मालिकों ने मुझे सीमा तक पहुँचा दिया कि थोड़ा मिस होने से 5-7 वोट से मैंने पराजित हुए। अब की बार मैं जनता मालिक के अनुरोध पर, उसके दो आशीर्वाद पर मैं चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ। जनता मालिक मेरे सर पे आशीर्वाद दे रहा। अब की बार उन्हीं की कृपा से और परमात्मा की असीम कृपा जब होंगे तो हम विजय प्राप्त निश्चित करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुकेश जी, अभी जो वर्तमान में आपके पंचायत की विकास की स्थिति है तो कहीं ना कहीं दयनीय देखने को मिल रही है, चाहे वो सड़क हो या जल जमाव की स्थिति हो। आखिर इस क्या वजह है जो आपके क्षेत्र में विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है? देखिए, यहाँ का जो भी है जनता मालिक है उसका इंसाफ तो वही करेगा, हम क्या करेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि भी कोई भी है, पद किसी का पुश्तैनी चीज़ नहीं है, किसी का पद का गरिमा नहीं होता। जो जनता का सेवा करेगा, जो जनहित के बारे में सोचेगा, उसका सीट बरकरार रहेगा। जो जनता मालिक तो सब कुछ जान रहे हैं, कौन क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सब कुछ जान रहे हैं। वो जनता मालिक खुद बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे। बिल्कुल, देखिए जनता अगर इस बार आपको विजय बनाती है घरदौर पंचायत से तो सर्वप्रथम में कार्य क्या होगा मुकेश जी? आप अपने पंचायत के हित में क्या करेंगे? देखिए भाई साहब, यहाँ पर जो है ना घोड़दौर पंचायत जो है दलित, महादलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में आते हैं और अल्पसंख्यक मुसलमान भाई भी हैं। सबका सराहना है, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर है कि सब मेरे साथ हैं, जनमत मेरे साथ है। लेकिन सबसे पहला चीज़ है दलित और महादलित और पिछड़ा वर्ग के जो भी लोग हैं, सबसे बड़ा संकट और कष्ट की दुखद की बात यह है कि जो वर्तमान मुखिया जी रहे उसको मैंने भी बोले कि देखिए साहब, आप घोड़दौर पंचायत के अंतर्गत में सरकारी ज़मीन ढेर की है। सीओ साहब से बात करके सबसे पहले जो दलित महादलित जो भी व्यक्ति है उसको देख रहे हैं, सोने का घर नहीं है, रहने का जगह नहीं, तो रोड पे भी सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं। लेकिन सबसे कष्ट की बात है मरने के बाद उसको श्मशान की जगह ज़मीन नहीं है, जलाने की व्यवस्था नहीं है। यह बहुत दुख की बात है। मरने के बाद घर में लाश पड़ा रहता है, द्वार पर लाश पड़ा रहता है, दूसरे आदमी के पास जाते हैं, मालिक ज़मीन दीजिए, लाश जले हुए 100 बार गोर लगता है। तो उसके बाद बड़ी कष्ट से वह ज़मीन जलाने के लिए थे। जो हमारे घोड़दौर पंचायत के अंतर्गत में 40-42 बीघा जो बिहार सरकार की ज़मीन है, उस पर जो जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा सबसे पहला भूमिका होगा, जब मैं मुखिया बनूंगा तो मैंने पहला श्मशान बनाऊंगा। उसके बाद जो छठ महापर्व है इसमें भी बहुत दिक्कत होते हैं। जो हमारे गांव के गणमान्य व्यक्ति, महिला पुरुष जो भी है, उसको छठ घाट में बहुत कष्ट होता है। कोई हनुमान कर लेते हैं, कोई दरवाजा पर कर लेते हैं। हम यदि जो आम ज़मीन होगा हम सरकारी स्तर से उसको पोखर का निर्माण कराएंगे और भव्य निर्माण करवा के उसमें सब एकजुटता होकर छठी मैया की जय करेंगे। मुकेश जी, आप अपने मुख से आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक संख्या कितना है, ये बताएं जनता को। जी, हमारा चुनाव चिन्ह है बैगन छाप, जो 6 नंबर पर अंकित है, जो 6 नंबर पर अंकित है। बैगन छाप है, घर घर का छाप है, अपना छाप है, बैगन छाप है, चुपचाप बैगन छाप, जो दलित महादलित का वोट है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, एक अंतिम सवाल है, जनता से क्या उम्मीद है चुनाव को लेकर? क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में? देखिए, जनता का रुझान तो बहुत सुंदर है, जिसमें कहने की हमको जरूरत तो नहीं है। जनता मालिक स्वयं जानते हैं, जिसमें कृपा राम की होता है उस पर कृपा सब करते हैं, वो प्रभु की कृपा है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता मालिक चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी ताकत क्या है? जनता मालिक हमको वोट देगा, मैं उसका सेवक बन के सदा उसका मैं सेवा करूँगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।